देश के लिए क्या खतरा है वो आपको बताने वाला हूं, और आपको क्या करना है ये भी आपको बताने वाला हूं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने देश को तैयार रहने के लिए कहा है। आप लोगों से कहा है कि आप तैयार रहिए। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, दुश्मनों हो जाओ खबरदार, क्योंकि दुश्मन हर एक जगह छिपे हुए हैं। आपको पता है दर्शकों, आपने भारत का नक्शा देखा है ना, उसमें दिखता है हमारे पड़ोसी, कई सारे पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन ये पड़ोसी नहीं है। हमारे पास धोखेबाज पाकिस्तान है, हमारे पास चालबाज चीन है, और एक है चाटुकार बांग्लादेश। ये कभी भी पलटी मार सकता है, पता है आपको। और इन्हीं से सावधान कर रहे हैं हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बांग्लादेश, मैं इसे चाटुकार क्यों कह रहा हूं, ये हर उस देश का चाटुकार बनेगा जो भारत के खिलाफ है, और ये बांग्लादेश कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए आज बता रहा हूं, ये बांग्लादेश अब तुर्की के साथ आ गया है, पता है आपको। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये तुर्की आस्तीन का सांप है। आज फिर कह रहा हूं, ये तुर्की आस्तीन का सांप है और आगे भी रहेगा। ये सब मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, दुश्मनों हो जाओ खबरदार। ये लोग साजिश रच रहे हैं, ये आज मैं नहीं कह रहा, ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है। यही नहीं, तरह तरह के जो दुश्मन हैं वो सारे साथ आ गए हैं। लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना होगा, लिख लीजिए इसके लिए आपको और हमें मिलकर भारत की सेना का मनोबल बढ़ाना होगा दर्शकों, क्योंकि आपकी चिंता भारत के वीर जवानों को है। वो आपके लिए खड़े हुए हैं सरहद पर सीना तान कर। और इसके साथ ही भारत कूटनीतिक प्रहार भी कर रहा है। कैसे इन दुश्मनों को धराशायी हम कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको। भारत की शक्तियों से घबराए दुश्मन। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने मिलाया हाथ। दुश्मन की नापाक साजिश से भारत अलर्ट। पाकिस्तान को भारत ने जमकर पीटा, ये पूरे विश्व ने देखा। और ना केवल पाकिस्तान को पीटा, तुर्की और चीन को भी उसकी हैसियत याद दिला दी। लेकिन अब ये तीनों पड़ोसी मुल्क भारत के खिलाफ नया पैंतरा चला रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसमें अब दुश्मनों की तिकड़ी शामिल हो गई है। लेकिन दुश्मन कितना ही चालाक क्यों ना हो, भारत हर घड़ी 24 घंटे 7 दिन अलर्ट पर है। आने वाले समय में खतरे से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसी को लेकर सचेत कर दिया है। Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical vision and ideological views, another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh. May have security implications for regional stability and security dynamics. दुश्मनों की करीबियां भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद से तेजी से बढ़ गई है। दुश्मन भारत की ताकत की लाइव टेस्टिंग कर चुका है, और उस टेस्टिंग में भारत ने कैसा धोया ये वो अच्छे से जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत ने अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत कर लिया है। भारत ने अभी कुछ ही घंटे पहले कवरत्ती युद्धपोत से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। सबसे खास बात ये कि ये रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। ये तस्वीर बताती है कि भारत किसी भी क्षण दुश्मन से जंग के लिए तैयार है, और भारत की यही ताकत देख दुश्मन सकपका गए हैं। पाकिस्तान के साथ चीन और बांग्लादेश के गठजोड़ का खुलासा तो हो ही चुका है, लेकिन अब इसमें तुर्की की एंट्री हो गई है। ऐसे में भारत के अगले कदम पर विश्व भर की नजर है।
दो मुसलमान देश उस देश के चमचे हैं जो नफरत करता है इस्लाम से, और तीसरा जो कूद पड़ा है वो भी इस्लामिक देश है, टर्की। तो अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन हमारी, टर्की की परवाह मत करिए, वो तो बहुत दूर है हमसे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अकेले उसमें दम नहीं है, बहुत पिटाई हुई थी उसकी ऑपरेशन सिंदूर में। बांग्लादेश बीच में फुदक रहा है, 2-4 झापड़ पड़ेंगे वो सही हो जाएगा। तुर्की पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा मेल जोल को बढ़ा रहा है, यानी सरहद के उस पार हलचल तेज है। इसी का नतीजा है कि तुर्की के विदेश मंत्री पाक की धरती पर पहुंच गए हैं। खबर है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। ये गठजोड़ और मजबूत होता दिखाई देगा। ये तुर्की वही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की थी। ठीक उसी तरह चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन भारत ने परमाणु ताकत की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को ध्वस्त कर दिया था। I think Operation Sindoor is the only example of a conflict between two nuclear weapon states. There have been hundreds of conflicts ever since nuclear weapons have been invented, but only one of the belligerents could have been a nuclear weapon state, the other was normally none. So India has also said that it will not be deterred by nuclear blackmail. So I thought that I'll clarify a bit on this and give you my take on this. पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है, भारत के खिलाफ दूसरे पड़ोसियों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, इन सब से निपटने के लिए भारत खुद को और मजबूत करेगा। मेरा ये मानना है कि इसमें खाली सेनाओं का सजग रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे में पूरे देश को सजग रहना जरूरी है। पूरे देश को, जिसको कहते हैं कि एकजुट होके आगे बढ़ना, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ना, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ना, इसमें ही सेनाओं को भरपूर मदद मिलेगी। मेड इन इंडिया हथियारों पर भारत का फोकस बढ़ रहा है, इससे मजबूती मिल रही है। ये साफ है कि भारत दबने वाला नहीं है। अपने तरीके से इन दुश्मनों को इनकी हैसियत याद दिलाएगा। भारत का तोड़ न चीन के पास है न तुर्की के पास, और पाकिस्तान, बांग्लादेश तो भारत की धमक से पहले ही पस्त हो चुके हैं। देश के लिए क्या खतरा है वो आपको बताने वाला हूं, और आपको क्या करना है ये भी आपको बताने वाला हूं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने देश को तैयार रहने के लिए कहा है। आप लोगों से कहा है कि आप तैयार रहिए। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, दुश्मनों हो जाओ खबरदार, क्योंकि दुश्मन हर एक जगह छिपे हुए हैं। आपको पता है दर्शकों, आपने भारत का नक्शा देखा है ना, उसमें दिखता है हमारे पड़ोसी, कई सारे पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन ये पड़ोसी नहीं है। हमारे पास धोखेबाज पाकिस्तान है, हमारे पास चालबाज चीन है, और एक है चाटुकार बांग्लादेश। ये कभी भी पलटी मार सकता है, पता है आपको, और इन्हीं से सावधान कर रहे हैं हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बांग्लादेश, मैं इसे चाटुकार क्यों कह रहा हूं, ये हर उस देश का चाटुकार बनेगा जो भारत के खिलाफ है, और ये बांग्लादेश कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, इसलिए आज बता रहा हूं, ये बांग्लादेश अब तुर्की के साथ आ गया है, पता है आपको। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये तुर्की आस्तीन का सांप है। आज फिर कह रहा हूं, ये तुर्की आस्तीन का सांप है और आगे भी रहेगा। ये सब मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, दुश्मनों हो जाओ खबरदार। ये लोग साजिश रच रहे हैं, ये आज मैं नहीं कह रहा, ये भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना है। यही नहीं, तरह तरह के जो दुश्मन हैं वो सारे साथ आ गए हैं, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना होगा, लिख लीजिए इसके लिए आपको और हमें मिलकर भारत की सेना का मनोबल बढ़ाना होगा दर्शकों, क्योंकि आपकी चिंता भारत के वीर जवानों को है। वो आपके लिए खड़े हुए हैं सरहद पर सीना तान कर, और इसके साथ ही भारत कूटनीतिक प्रहार भी कर रहा है। कैसे इन दुश्मनों को धराशायी हम कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको।
शक्तियों से घबराए दुश्मन। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने मिलाया हाथ। दुश्मन की नापाक साजिश से भारत अलर्ट। पाकिस्तान को भारत ने जमकर पीटा, ये पूरे विश्व ने देखा। और ना केवल पाकिस्तान को पीटा, तुर्की और चीन को भी उसकी हैसियत याद दिला दी। लेकिन